अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट है जनरल साइंस। टॉपिक है आपका अगला एंजाइम्स। तो एंजाइम, व्हाट आर एंजाइम्स? दरअसल एंजाइम जो है वो एक केमिकल और केमिकल आप कह लें कीमियाई चीज़ है या शय है, ठीक है, जो क्या करती है, ये वो शय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उसमें तब्दीली लाए बगैर जो है वो क्या करती है, कोई भी तब्दीली लाए बगैर, यानी मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी खुराक की ऑक्सीडेशन हो रही हो, यानी अगर खुराक की क्या हो, खुराक के साथ ऑक्सीजन हो, तो कोई भी रिएक्शन जो है वो उस वक़्त तक स्पीड से या तेज़ी से नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो, जब तक ये एंजाइम या ये कीमियाई अशिया उसके साथ अमल नहीं करेंगी, ठीक है। ये जब किसी भी रिएक्शन के साथ अमल करती हैं तो ये वैसे की वैसे ही रहती हैं, यानी इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन ये रिएक्शन या ये अमल जो है वो तेज़ हो जाता है, यानी खुराक जो है वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपको एनर्जी देती है, ठीक है। इस तरह ऐसा वो अशिया जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर, यानी जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी इसकी साख है एंजाइम की, उसमें तब्दीली नहीं आएगी, वो जैसी है वैसे ही हमें उस रिएक्शन के आखिर में मिल जाएगी, ठीक है, लाए बगैर किसी कीमियाई रिएक्शन को तब्दील या इसकी रफ्तार में तेज़ी कर दे या उस रिएक्शन को तेज़ कर दे तो वो एंजाइम कहलाती है, ठीक है। ये आपको मिसाल मैंने दे दी कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आप चाहते हो कि खुराक से जल्दी से हमें एनर्जी मिले तो एंजाइम उसके रिएक्शन को किस रफ्तार को या स्पीड को तेज़ कर देता है और ख़ुद वैसे का वैसे हमें दोबारा मिल जाता है। अब इसकी खसूसियत यह है कि कुछ इंडस्ट्री में या सनत में, जैसे फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों की इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री हो, जहाँ कपड़ा बनता है वो इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, बहुत सी इंडस्ट्री हैं जिसमें जो है वो एंजाइम जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, यानी कैटलिस्ट भी तकरीबन एंजाइम ही होते हैं। सिर्फ ये है कि ये जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये बायोकेमिकल यानी जो लाइफ से मुतल्लिक़ रिएक्शन होते हैं उसमें ये काम आते हैं, जबकि ये कैटलिस्ट जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, तो होते ये भी एंजाइम है, तो ये एंजाइम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये जो एंजाइम है या ये जो शय है ये किसकी बनी है, प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं और एनाबॉलिक यानी तोड़ और दोबारा चीज़ों का बन जाना, यानी चीज़ों का टूटना, खुराक किसी भी चीज़ का कीमियाई केमिकल का टूटना या केमिकल का बनना जो है वो, या मरकबात का बनना या कंपाउंड्स का बनना या टूटना जो है वो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो कैटालिस्ट इन रिएक्शन को तेज़ करते हैं, जैसे ये एक रिएक्शन की आपको मैंने मिसाल दी। इसके अलावा अपने अमल में मखसूस होते हैं, यानी मखसूस का मतलब है कि दे आर स्पेसिफिक। ये अगर एक एंजाइम जो है, मसलन अमाइलेज एक एंजाइम है जो खुराक की स्टार्च पर अमल करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पर जो उसका जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट पर जो अमल करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो प्रोटीन पर अमल नहीं करता, यानी वो सिर्फ मखसूस है किसके लिए, स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए मखसूस है ये एंजाइम, ये प्रोटीन पर अमल नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो अपने अमल में क्या होते हैं, मखसूस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, जिसके लिए वो बने होते हैं वो उसी पर अमल करते हैं, इसके अलावा वो दूसरी चीज़ों पर अमल नहीं करते। वो शायद जिन पर एंजाइम अमल करते हैं वो सबस्ट्रेट कहलाती हैं, यानी एंजाइम जैसे खुराक पर अगर एंजाइम अमल करे तो खुराक पर जो अमल करके जो खुराक जिस पर अमल किया है वो क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम को दूसरे कंपाउंड की ज़रूरत होती है, यानी अकेले एंजाइम खुद वर्क नहीं करता जब तक उसका कोई हेल्पर या कोई दूसरा कंपाउंड उसकी मदद ना करे।
तो जब वो एंजाइम किसी की मदद से चले तो उस एंजाइम को को एंजाइम यानी ताउन करने वाला कोऑपरेट यानी को एंजाइम कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ खसूसियात थी जो मैंने जो आपको ज़रा हेडिंग से बता दिया है। ठीक है, नहीं तो वहाँ तो सिर्फ बुक में आपकी पैरा है, लेकिन मैंने इसको इस तरह बना दिया आपकी नोट्स की शक्ल में। अब भी आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह याद करना चाहें। ठीक है, उसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम का क्या किरदार है, यानी आप एंजाइम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एंजाइम जो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स, ये फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन, और केमिकल यानी मैंने आपसे बताया कि केमिकल इंडस्ट्री जहाँ बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, वो केमिकल इंडस्ट्री होती है। तो फार्मास्यूटिकल यहाँ वो जो मेडिसिन में है वहाँ तो इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पनीरी तैयार करने में भी जो है इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, आज आप जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, उनके बनने में जो है वो एंजाइम का इस्तेमाल होता है, जैसे चीज़ है, केचप है। तो ये सारी जो सनद है फूड जिसका खुराक की प्रोसेसिंग एक तरीका होता है जिससे ये जो है ये केमिकल तैयार किए जाते हैं या ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जो आप फास्ट फूड में इस्तेमाल करते हैं, उसकी सनद में भी ये एंजाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पापेन एक एंजाइम है जो पपाया एक पौधा है उससे हासिल किया जाता है, और उससे किसके लिए, ताकि गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाए या वो नरम हो जाए। और फास्ट फूड का मतलब है कि वो फूड जल्दी से पक जाए या जल्दी से तैयार हो जाए। तो ये एंजाइम जो है ये गोश्त को नरम करने के लिए इस्तेमाल होता है।